श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष दिन है। ये दिन विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले धतूरा महादेव को फुलेरा दूज के दिन ही समर्पित किया गया था। और इस पूरी वीडियो में धतूरे से करने वाले हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। और ये 5 उपाय बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय हैं, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज पे ही करनी चाहिए। ठीक है, इन सभी 5 के 5 उपाय के लिए आपको धतूरे की जरूरत पड़ेगी। जिन भी मेरे भाई बहन को धतूरा नहीं मिलता तो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो धतूरा चढ़ा हुआ है बिना उसे धुले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेलपत्र को ही सिर्फ धुला जाता है, धतूरे को धुलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो समझते हैं एक एक उपाय की तरफ। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको करना होगा अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शहद, तो आपको इसी तरीके से लेना होगा शहद 1 चम्मच के आसपास। शहद के बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन लेंगे और लाल चंदन आपको पिसा हुआ लेना है, जिससे आप अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना पाओ, है ना। कर लिया, फिर हमें ज़रूरत होगी एक धतूरे की। ठीक है, आसानी से मिल सकता है, बट नहीं मिलता तो आप शिवलिंग के ऊपर से भी उठा सकते हो, है ना। लेना, फिर एक तांबे का लोटे में जल भरेंगे। इस जल के अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना है और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। समझिएगा, सबसे पहले जो मैंने आपको शहद दिखाया, उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से शहद का लेपन करना। ठीक है, शहद का लेपन करने के बाद में मैंने आपको बताया है लाल चंदन। फिर शहद का लेपन करने के बाद में लाल चंदन का भी लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अभी धतूरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतना काम कर लिया। उसके बाद में आपके हाथ में जो 1 लोटा जल है, वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित किया। समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में जो 1 धतूरा है, उस 1 धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पे जल चढ़ाया है उसी जगह पे समर्पित कर देंगे। जिसका कांटे वाला जो भाग होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ और डंडी होगी जलाधारी की तरफ। जो भी व्यक्ति फुलेरा दूज पे इस उपाय को पूरे दिन में, पूरे रात भर में कभी भी कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारे विशेष महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, जो कि थी मनोकामना के लिए। दूसरे हम लोग अब उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि है चर्म रोग के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, भैया हमारे बॉडी में यहाँ पे दाग धब्बे हो गए हैं, वो दाग धब्बे ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, बहुत दवा लगा लिया। तो अब इस फुलेरा दूज पे आपके पास में आखिरी मौका बचा है इस उपाय को करने का। ठीक है, समझिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने एक तांबे का लोटा दिख रहा है। इस तांबे के लोटे में जल भरो। ठीक है, और इसी जल के अंदर 1 से 2 बूंद गंगा जल डालो, और कुछ नहीं डालना, सिर्फ 1 से 2 बूंद गंगा जल डालो। डालने के बाद में आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी धतूरे की। अब धतूरा मैंने फिर से बताया है, नहीं मिल रहा है तो शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो। 1 धतूरा लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना होगा पीला चंदन। पीला चंदन मिल जाए पीला चंदन, वरना हल्दी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस दिन सब कुछ माफ है, सब कुछ आप कर सकते हो। फिर ये जो मैंने आपको तांबे का लोटा दिखाया, जिसमें आपने जल डाल रखा है और गंगा जल डाल रखा है, इसी के अंदर आपको 1 चुटकी पीला चंदन डालनी है और इसी जल के अंदर जो आपने धतूरा लिया है उस धतूरे को भी डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो आपकी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे दाग धब्बे हैं, हमारी यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी है दाग धब्बों से रिलेटेड, वो आप कह देना। कहने के बाद में जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जल के अंदर आपने धतूरा डाल दिया है, इसका मतलब वो जल कैसा हो गया है, औषधि बन गई है, विष बन गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो जल आप रोकोगे ना शिवलिंग के ऊपर से, उसका आचमन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसको आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, उसको होठों से स्पर्श बिल्कुल नहीं कराएंगे। फिर इस जल को लेकर के चले जाना आप अपने घर पे। ठीक है, बॉडी में जहां पे भी आपके दाग धब्बे हैं, ठीक नहीं हो रहा, चर्म रोग से परेशान हो, उस जल को उस जगह पे लगाना स्टार्ट कर दो। मात्र 3 दिनों तक लगाना है, इससे ज़्यादा मत लगाना। अगर 3 दिन लगाने के बाद जल बच जाता है तो आप उसको किसी पेड़ के नीचे डाल देना, लेकिन उसको आचमन बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ उसको औषधि के तौर पे अपने शरीर पे लगा सकते हो। ठीक है, 20 मिनट तक लगाने के बाद छोड़ देना। फिर चाहे तो स्नान कर सकते हैं या फिर ऐसे आप धुल सकते हो। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज पे ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक,
दो उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बीमारी के लिए। और ये उपाय जो बताने जा रहा हूँ बीमारी का, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपाय है किसी भी प्रकार की बीमारी को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए। लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे। जितने लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, अब आपको फिर से ज़रूरत होगी धतूरे से संबंधित किसी चीज़ की, लेकिन इस उपाय के लिए आपको धतूरा नहीं लेना। फिर क्या करोगे? धतूरा नहीं लेना है, लेकिन धतूरे की जड़ की ज़रूरत होगी। अगर आपके घर में बीमारी है तो इस उपाय को 100% कर लेना, इस फुलेरा दूज करना, और मात्र 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे भैया हमें धतूरा तो मिलता नहीं है, कहाँ से जड़ लेकर के आएंगे? तो आप क्या करना, जहाँ पे आप फूल पत्ती नहीं बिकती है महादेव के शिवलिंग के पास में, मंदिर के पास में, वहाँ पे जाना, उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, कहना कि हम आपको 10 रुपये 20 रुपये और दे रहे हैं, हमें धतूरे की जड़ चाहिए, बस एक पतली सी जड़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा थोड़ी, ले लेना। और उसके बाद घर ला करके उस जड़ को पीस लो, कूट लो, उसका पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के साथ में एक तांबे का लोटा लो, उसमें जल भर लो, और पेस्ट बना हुआ जो धतूरे की जड़ का है उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और अच्छे तरीके से लेपन कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में जल है वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब जो यहाँ पे बताऊंगा वही बात मेरी सुनना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इस जल का ना तो आचमन करेंगे, ना ही आंखों पे लगाएंगे, ना ही होठों पे लगाएंगे। इस जल को अंदर आपके नहीं जाने देना है, इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान को उस जल के अंदर का जो पानी होगा उसे 3 बार सूंघाओगे, ठीक है। कितनी बार? 3 बार सूंघाना। कोशिश करना इस उपाय को दोपहर में 12 बजे करने की। नहीं कर पा रहे हो तो पूरे दिन में कभी भी करो, बट पहले कोशिश करेंगे दोपहर में 12 बजे। उस जल को 3 बार सूंघाओगे। एक बार सूंघाना, हटा देना 1 मिनट के लिए, फिर सूंघाना, फिर 1 मिनट के लिए हटाना, फिर सूंघाना, फिर 1 मिनट के लिए हटाना। इतना करने के बाद में उस जल को किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर के डाल देना। जो इंसान इस उपाय को बीमारी के लिए कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके ठीक जरूर होती हैं, ठीक है। समझिए आप मेरी बात को। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा धन संपदा के लिए। बहुत परेशान हो, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे फिर से आपको धतूरा दिख रहा है, तो एक धतूरा लेना, ठीक है। ले लिया धतूरे को। धतूरे के साथ में आपको लेना होगा काला तिल। क्या लोगे? काला तिल। अब यहाँ पे काला तिल गिनने की जरूरत होगी, कितनी? 11 काले तिल को आपको लेना है, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेंगे, ठीक है। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना है और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। समझेंगे तरीका? सबसे पहला काम, एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा आपकी तरफ, ठीक है। पहले बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में धतूरा है, उस धतूरे को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके, और जो 21 दाने आपके पास में काले तिल के हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, धन संपदा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, उन 21 काले तिल को आप इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से रिद्धि सिद्धि के नाम से समर्पित कर देना। फुलेरा दूज का धन संपदा का ये उपाय जिसने भी आज तक किया, उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं हुई, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना रहता है, ठीक है। 4 उपाय हो गए हैं। एक और बहुत छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली, हर एक घर की प्रॉब्लम है। वो है हस्बैंड और वाइफ को लेकर के, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान से बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन। मक्खन मिल जाए मक्खन ले लो, दही मिल जाए दही ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इतना लेने के बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी,
ठीक है, कहीं पे भी मिल सकता है, घी आपके घर में भी होगा। थोड़ा सा घी लेंगे, थोड़ा सा मक्खन लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, ठीक है, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब फुलेरा दूज का उपाय है तो धतूरा तो आपको लेकर के जाना ही जाना है। पहुंच गए। अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उस बात को सुनना। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में मक्खन है उस मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। मक्खन का लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में घी है ना, उस घी का भी लेपन इसी मक्खन के ऊपर करेंगे। मक्खन का लेपन करने के बाद में, घी का लेपन करने के बाद में, जो आपके पास में एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। जो इंसान घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा करता है, आप उससे परेशान हो गए हो, बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो एक धतूरा है, ये जो आपको माता का हस्त कमल दिख रहा है, यहां पे उस एक धतूरे को आशुतोष महादेव के नाम से, यहां पे जो जलाधारी होती है जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, यहां पे समर्पित कर देंगे। और फिर एक लोटा जल आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखो, ये फुलेरा दूज के जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी उपाय आपको इजी लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे उपाय समझाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।